नमस्कार। गांव की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि कोडिंग डिकोडिंग हम लोग पढ़ रहे हैं, काफ़ी दिनों से हम लोग पढ़ रहे हैं और आपको इतने बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि आपको दोबारा अध्ययन की ज़रूरत न पड़े। बस आपको करना यह है, अधिक से अधिक आपको अभ्यास करना है। और अब हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो है कॉमन कोड। वो क्या है? कॉमन कोड। ठीक है। इसको हम लोग कुछ कारणों से चाइनीज़ कोड भी कहते हैं। इसको हम लोग कुछ कारणों से चाइनीज़ कोड भी हम लोग इसको कहते हैं। इसको क्यों कहते हैं इसकी चर्चा भी होगी। और कोडिंग डिकोडिंग के लगभग आखिरी चरण में हम लोग चल रहे हैं। एक या दो तरह के सवाल भी बचे हुए हैं इसमें। आपको ऐसे पढ़ाया जा रहा है कि बिल्कुल कोई क्वेश्चन आपसे आएगा, आप जरूर उसका उत्तर दे पाएंगे, बशर्ते आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। देखिए, यहाँ जो कॉमन कोड वाले में है, आपको एक सेंटेंस देने के बाद उसमें उसकी कोडिंग जो होगी वो गिनती के फॉर्म में हो सकती है। जैसे राम इज गुड, ये है अगर मान लीजिए, ठीक है। तो राम इज गुड को 1 2 3 यानी कि डिजिटल कोड दिया जा सकता है। उसी तरह से सिंबॉलिक भी दे सकते हैं, हैश @ ये दिया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद इसको डाई टाई पाई इस तरह भी दिया जा सकता है। ये जो डाई टाई पाई लिखा हुआ है, इसका कोई पर्याय नहीं है। ऐसे बोलने से लगता है कि चाइनीज भाषा है, इसी वजह से इसको चाइनीज कोड भी कहा जाता है। तो आपको क्या करना होता है इसमें, देखिए एक नियम जो होता है वो कॉमन लेने वाला होता है। यहाँ बिल्कुल नहीं समझना चाहिए, हमें ये अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि पहला वाला पहले के लिए, दूसरा वाला दूसरे के लिए, तीसरा वाला तीसरे के लिए। ऐसा नहीं होता है। आपको जो करना है वो कॉमन लेके करना है। यहाँ एक अभी एग्जाम्पल आपको दिया जा रहा है केवल कि भाई इसको गिनती के रूप में, प्रतीक चिन्हों के रूप में, या अंग्रेजी के ये डाई पाई टाई इस तरह के कोई वर्ड लिख करके दिए जा सकते हैं। ठीक है। यहाँ तक तो आपको करना इस तरह से होता है कि सेंटेंस आपको दिया जाएगा और उसका कोड रहता है। तो एक ही सेंटेंस नहीं होता है, आपको 3 या 4 सेंटेंस दिए जाते हैं। और जो सवाल होता है आपका, जो सवाल पूछा जाएगा वो एक कोई पर्टिकुलर वर्ड का कोड पूछा जाएगा, या कई बार ऐसा भी होता है कि पूरे सेंटेंस का पूछा जाता है कि इस सेंटेंस का कोड जो है कि क्या होगा। ठीक है। जैसे एक यहाँ सवाल आपको दिया गया उदाहरण के तौर पर कि 1 2 3 का अर्थ है ना। फिर यहाँ एरो लगाए गए हैं। इस एरो का मतलब ये है कि लिखने के की जो जगह है उसको बचाने के लिए लिखा गया है 3 4 5 का अर्थ है ना। अब देखिए, इट इज ब्लैक, तो 3 गिनती 3 वर्ड, लेकिन ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। इट इज ब्लैक, डॉग इज रनिंग गुड। तो इस तरह के पूरे सेंटेंस आपको यहाँ दिए जा रहे हैं। अब कुछ गिनतियाँ आपस में कॉमन हैं और कुछ वर्ड आपस में कॉमन है। जैसे मैं आपको बता दूं उदाहरण के तौर पर कि आप देखिए, इट इज ब्लैक, डॉग इज रनिंग गुड, ब्लैक पेट काऊ इज गुड। तो इज देखिए आपका कॉमन आ रहा है, यहाँ आया है, यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया। इसको हम नंबर अगर डालते हैं, मान लीजिए छोटा सा 1 2 3 4 5 सेंटेंस आपको दिए गए हैं। तो जो इज वर्ड है वो देखिए, इज पहले में भी आया है, दूसरे में भी आया है, तीसरे में भी आया है और 5वें में भी आया है कि नहीं? चौथे में नहीं आया है। तो इसका मतलब ये क्या है कि जो पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा और 5वें में आया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि इसका जो कोड की गिनती होगी वह भी इन सब सेंटेंसेस में आई होगी। देखिए, 3 है, पहले में भी है 3, दूसरे में भी है 3, तीसरे में भी है 3, 5वें में है। इसका मतलब इस का क्या मतलब हो गया? 3 हो गया, है ना। ऐसे ही
गुड देखिए आप, गुड तीसरे सेंटेंस में आया है और 5वें में आया है, तो ऐसा कौन सा वर्ड है, गिनती है कि जो तीसरे और 5वें में आई है? 6 है कि नहीं? इसका मतलब क्या है कि गुड का कोड क्या हो गया, ये आपका 6 हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको सवाल करना है। अभी ये पहला सवाल जो है हम लोग इसको हल करके देखते हैं। ये बिल्कुल नहीं समझना है आपको, ये ध्यान दीजिएगा ये बात कि ऐसा नहीं है कि 1 का मतलब इट, 2 का मतलब इज और 3 का मतलब ब्लैक, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो 3 का मतलब यहाँ आप ब्लैक बता रहे हैं, है ना, तीसरे नंबर पर, और यहाँ 3 पहले आ गया तो 3 का मतलब यहाँ डॉग हो गया। ऐसा नहीं होगा। एक सवाल में एक गिनती जो होगी एक पर्टिकुलर वर्ड को ही प्रदर्शित करेगी। यही कोडिंग में आपको, इस तरह के सवालों में आपको समझना होता है। तो सवाल जो आपसे होंगे एक वर्ड का भी हो सकता है, पूछा जा सकता है, एक सेंटेंस का भी पूरा पूछा जा सकता है, वो सवाल पे डिपेंड करता है। आप इसको डाई पाई टाई जो ये लिखा जाता है, इसी वजह से आप इसको चाइनीज़ कोड कहते हैं। समझ गए हैं यहाँ तक? क्लियर हैं? अब चलिए सवालों को लगा के देखा जाए इसको।